Assalamu alaikum. Today we have another term 6.6 of triangles, and this term states that the ratio of areas of two similar triangles is equal to square of ratio of their corresponding sides. The ratio of areas of two similar triangles. तो कंडीशन यहाँ पर क्या है टर्म में, दैट इज सिमिलरिटी. दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी ये टर्म हम यूज कर सकते हैं. सो इफ द ट्रायंगल आर सिमिलर, रिजल्ट क्या है? द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, जैसे ए बी डिवाइड बाय पी क्यू या बी सी डिवाइड बाय क्यू आर या ए सी डिवाइड बाय पी आर, उनके स्क्वायर के बराबर होगा. तो हमारे पास जैसे यहाँ पर क्या है कंडीशन गिवन, क्या है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो गिवन है, ठीक है. और प्रूव क्या करना है हमें? रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय पी क्यू होल स्क्वायर या बी सी डिवाइड बाय क्यू आर होल स्क्वायर या ए सी डिवाइड बाय पी आर होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है. तो इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमने एरिया निकालने हैं, तो एरिया निकालने के लिए हमें ऑल्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है. तो हमने दो ऑल्टीट्यूड्स ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर डाल दिया यहाँ पर. ओके, अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, हमें पता है दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे ही होंगे. साथ में अगर हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं, ठीक है, देखिए कैसे. हमें फॉर एग्जांपल जो हमें निकालना है वो क्या है? एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल. हम पहले देखेंगे जो, क्योंकि हमने ऑल्टीट्यूड्स डाले हैं, तो इनका एरिया क्या होगा? इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस क्या है? BC, और हाइट क्या है? AD डिवाइड बाय इसका PQR का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस क्या है? QR इंटू हाइट क्या है? PM. 1/2 कैंसिल होगा, हमारे पास जो बचेगा वो ये होगा BC इंटू AD डिवाइड बाय QR इंटू PM. नेम इंटीग्रेशन फर्स्ट. हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, BC डिवाइड बाय QR इंटू AD डिवाइड बाय PM. अब देखिए जरा, ये हमें निकालना है ये, ठीक है ना, लेकिन ये किसके बराबर होना चाहिए? या तो AB डिवाइड बाय PQ होल स्क्वायर, या तो BC डिवाइड बाय QR होल स्क्वायर, या तो AC डिवाइड बाय PR होल स्क्वायर. अब BC डिवाइड बाय QR तो ऑलरेडी BC डिवाइड बाय QR ये तो एक साइड का रेशियो है, और हमें भी पता है कि ये AB डिवाइड बाय PQ के बराबर है या AC डिवाइड बाय PR के बराबर है, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है. लेकिन AD डिवाइड बाय PM जो है, AD डिवाइड बाय PM, ये कब बराबर होगा इनके? या तो AC डिवाइड बाय PR के बराबर हो, या तो AB डिवाइड बाय PQ के बराबर हो. ये तभी होगा जब ये दो ट्रायंगल, अगर ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, तो AD डिवाइड बाय PM will be equal to AB डिवाइड बाय PQ. These will become the corresponding sides of similar triangles. तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्रूव सिमिलर. Now in triangles ABD and PQM, अब जरा देखिए इन दो ट्रायंगल में सिमिलर कैसे होंगे. एक तो आपको दिख ही रहा है, एक 90 डिग्री एंगल है दोनों में. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ. ADB ये एंगल, PMQ ये एंगल, तो ये तो दोनों इक्वल हैं, ईच है 90 डिग्री. हो गया एक एंगल. एक एंगल हमें और चाहिए, तो बाय ए सिमिलरिटी हम ये यूज कर सकते हैं. अब ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो ऑलरेडी सिमिलर है, ये तो इसके बराबर होगा. एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ये तो गिवन है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसलिए एंगल B एंगल Q के बराबर होगा. तो ये दो एंगल्स अब किन दो ट्रायंगल्स के हैं? ABD एंड PQM. तो दो एंगल्स बराबर हैं, वी कैन यूज AA सिमिलरिटी. दिस इंप्लाइज बाय AA similarity criteria, triangle ABD is similar to triangle PQM. अब ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गई, तो जो मैं बता रहा था आपको कि AD डिवाइड बाय PM will be equal to AB divided by PQ. This implies
AD divided by PM is equal to AB divided by PQ. These are corresponding sides of similar triangles. इसका नाम आप सेकंड रखिए. तो दैट मीन्स हम AD डिवाइड बाई PM की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आप AB डिवाइड बाई PQ. अब जो दूसरा है BC डिवाइड बाई QR, इसकी जगह में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर है इसके. बिकॉज ऑल्सो वी हैव AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to AC divided by PR, because triangle ABC is similar to triangle PQR. क्योंकि triangle ABC similar to triangle PQR ये given है, तो इसलिए इन तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा. So that means हम इस BC divided by QR की जगह भी AB divided by PQ लिख सकते हैं. Name this as third. Using second and third in first. Using second and third in first. जब हम ये दो फर्स्ट में यूज करेंगे, we will get area of ABC divided by area of PQR, ये जो LHS है इसका, is equal to BC divided by QR की जगह क्या लिखेंगे? AB divided by PQ into AD divided by PM, वो भी किसके बराबर है? AB divided by PQ. अब AB divided by PQ into AB divided by PQ is equal to AB divided by PQ whole square. So area of ABC divided by area of PQ is equal to AB divided by PQ whole square. And क्योंकि ये तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है, तो आप कोई भी साइड ले सकते हो, which in turn will be equal to BC divided by QR whole square and also will be equal to AC divided by PR whole square. So आप अब कोई भी साइड का रेशियो लिख सकते हो. So ये है जो थ्योरम हमने प्रूव किया है. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to square of ratio of their corresponding sides. अगर दो साइड्स में दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा. ये है थ्योरम और ये हमने प्रूव किया है. थैंक यू.